सुनो, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैं जानती हूँ तुम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन बोल नहीं पाते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था, शादी के वक्त हमने जब फेरे लिए थे तब मैंने एक कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा हर मोड़ पे साथ दूंगा। पर अब लगता है कभी कभी तुम बहुत अकेली पड़ जाती हो। मैं माँ जी की बातों का बुरा नहीं मानती, अधिकार है उनका, और वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही हैं। मैं 3 सालों से इस घर को उसका वारिस नहीं दे पा रही हूँ। कहीं ना कहीं कमी तो मुझ में ही है। जरूरी तो नहीं कि कमी तुम में ही हो। देखिए शेखर जी, जहां तक रही रिपोर्ट्स की बात, तो रिपोर्ट्स में साफ जाहिर होता है कि कमी आपकी वाइफ में नहीं, कमी आप में है। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम था लक्ष्मी तो सर्वगुण है, कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही रही होगी। क्या डॉक्टर साहब, अब हम कुछ नहीं कर सकते? मतलब कोई तो तरीका होगा। ठीक है, तो हम आईवीएफ के लिए ट्राई करके देखते हैं। डॉक्टर साहब, उसमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रोसेस ठीक ढंग से हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जब बुलाएंगे मैं तभी आ जाऊंगा। तुझे मिश्राइन की बहू के साथ जाने के लिए बोला था डॉक्टर के पास, गई कि नहीं? माँ जी, वो मैंने सोचा कि शेखर आएंगे तो मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाऊं। क्या तूने ये शेखर शेखर लगा रखा है? इलाज की जरूरत तुझे है, शेखर को नहीं। सिर्फ जुबान पे ही शेखर है या दिल में भी है? अगर शेखर से इतना ही प्यार है तो औलाद का सुख क्यों नहीं दिया तूने अभी तक? तुझे पता है ना उसे बच्चों से कितना प्यार है। अरे तू फिर शुरू हो गई। कभी शांत भी रह कर, जब देखो जब चपड़ चपड़ चपड़। तुम तो चुप ही रहो, औरतों की बातों के बीच में मत घुसा करो। जाओ जाके अपना काम करो। तुझे बता रहा हूं कि तू गलत है, और अगर गलत है तो ये स्वीकार कर कि तू गलत है, क्योंकि तुझे हमेशा गलती बहू की ही नजर आती है। कभी कहा अपने बेटे से कि जाकर चेकअप करवा ले अपना? कभी कहा उससे कि जा किसी हकीम के पास हो जा? कभी टोका उसे? नहीं, क्योंकि गलती तो हमेशा बहू की ही होगी ना। अरे तू समझती होगी उसे पराई लड़की, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी है। और आइंदा अगर एक शब्द भी गलत कहा तूने उससे तो तेरा सामान बांधूंगा और मैं छोड़ कर आऊंगा तुझे वृद्धाश्रम। समझ गई? मैं चलता हूं काम पे। बाबूजी, मैं डॉक्टर के पास होके आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कमी लक्ष्मी में नहीं, कमी मुझ में है। बाबूजी, एक और तरीका है जिससे हम माँ बाप और आप दादा दादी बन सकते। कोई जरूरत नहीं है कोई दूसरा तरीका आजमाने का। जब ऊपर वाले ने नहीं लिखा तेरी किस्मत में, तो तू दूसरे की किस्मत को अपनी किस्मत में मत मिला। और हां, कल सुबह हम चारों को कहीं जाना है। वक्त पे तैयार रहना सब। सुबह 9 बजे निकलेंगे और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, ठीक है? आज पड़ोस वाली मधु आई थी, कह रही थी उसकी देवरानी पेट से है। शादी को अभी 1 ही साल हुआ है, और हमारे शेखर को देखो, 3 साल हो गए शादी को, और अभी तक। अरे तू चुप भी रहा कर। पड़ोस वाली मधु ने क्या कहा मुझे मत बताया कर। जब देखो जब चिक चिक। हाँ, मैं तो चिक चिक करती हूँ ना। सही बात हजम कहाँ होती है मेरी? तुम्हें भी तो जल्दी थी ना शेखर के बापू, तब तो शादी के बाद ही तुमने बेटे की रट लगा दी थी। तब कहाँ गए थे तुम्हारे सुविचार? अरे तब जमाना अलग था।
अब वक्त अलग है। अब के बच्चे सोच समझ कर बच्चा पैदा करने का फैसला लेते हैं। हमारे टाइम पे सोचते नहीं थे, सीधा फैसला लेते थे। और अब तुम सो भी जाओ, अब मुझे भी सोने दो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहानियां तो बहुत सुनी होगी आप सभी ने। आज मैं आपको एक हकीकत बताने वाली हूँ। मुझे अकेला समझने वालों, आज मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। ये है टिंकू, इसका नाम है टिंकू, पर इसके काम है बहुत बड़े। ये है उज्जवल, मगर इसे अंधेरे से बहुत बाबूजी हम यहाँ। आइए आइए राजकुमार जी आइए। बहू जी, ये तो अनाथ आश्रम जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये अनाथालय नहीं है, इसे अनाथालय न कहिए, ये हमारे बच्चों का अपना घर है। आपने हमारा बैनर नहीं देखा? उस गुड़िया को देख रहे हो? उसका नाम परी है। उम्र 17, समझदार है, सही गलत का फैसला कर सकती है। वो लड़का उम्र 15, पढ़ाई में तेज। वो जो वहां खेल रहा है, वो लड़का खेल कूद में सबसे आगे है। अब तुम दोनों एक बात बताओ मुझे, जब तुम नहीं हो इस काबिल कि खुद का बच्चा कर सको, लेकिन इस काबिल तो हो कि एक बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सको, उसे पढ़ा सको। उसके लिए जरूरी नहीं बहू कि उस बच्चे को तूने जन्म दिया हो। ये जरूरी नहीं शेखर कि उस बच्चे की रगों में तेरा खून हो। जरूरत है हाथ आगे बढ़ाने की। और इन बच्चों को भी तो परिवार की जरूरत है। क्यों ना हाथ बढ़ाकर इनमें से किसी एक की जिंदगी को एक नई उम्मीद दें, उनकी उम्मीदों का सहारा बने। ये जानते हुए कि तुम नहीं हो इस काबिल या भगवान ने नहीं लिखा किस्मत में, उसके लिए तुम कुछ भी करने और सहने को तैयार हो जाते। जरा सोचो, अगर इनमें से किसी एक की जिंदगी को नई उम्मीद दें और उनकी उम्मीदों का सहारा बने, तो हमारा भी परिवार पूरा हो जाएगा और इनका भी। क्यों बेटा? बहू जी, ये तो आपने लाख रुपए की बात की है। ठीक है बहू। जी बाबूजी। और तुम मुंह मत बनाओ, बच्चा बताओ किसको घर लेके जाओगी, किससे सुनना चाहोगी दादी? और ये बच्चे तो घर आते ही तुम्हें दादी बोलेंगे, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो। आइए आइए। बेटा मुझे माफ़ कर दे। एक औरत होकर एक औरत का मजाक बना के रख दिया मैंने। तूने तो हमेशा मेरी बात सिर झुका के सुनी और मैं सुनाती गई। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप माँ हैं और आपको पूरा हक है अपनी बात कहने का।